पहले के समय में तो विवाह भी एक संस्कार है, आप लोगों को पता है। विवाह केवल कोई उत्सव नहीं है, कोई महोत्सव नहीं है, विवाह भी हमारे यहाँ संस्कार है। और विवाह संस्कार कितना पवित्र है, इसकी परिकल्पना आप यहीं से कर लो कि जब कन्या और वर का विवाह होता है तो कन्या को लक्ष्मी और वर को नारायण मानते हैं। कन्या के माता पिता वर के चरण पाद प्रक्षालन करवाते हैं, चरण धुलवाते हैं। हमारे चरण क्यों धुलवाते हैं? क्योंकि उस समय वर जो है वो वर नहीं है, वो वर नारायण है। और नारायण को, क्योंकि आप लोगों ने जीवन भर अपनी बेटी को क्या माना, हमारी बेटी क्या है, लोग कहते हैं हमारी बेटी लक्ष्मी है। तो जिसको आप लक्ष्मी दोगे तो लक्ष्मी दी किसको जाती है, तो नारायण को दी जाती है। तो वर को नारायण का रूप माना जाता है। तो वर के चरण धुलाते हैं और उसको पवित्रता पूर्वक। और महाराज कन्यादान करने की भी बहुत विधि है, बड़े व्रत करके उपवास करके रहा जाता है। लेकिन आजकल तो क्या कहें, जो कन्यादान कर रहा है उसको 4 लोगों ने पकड़ा हुआ है, खड़ा ही नहीं रह पा रहा। और जिसको कन्यादान करना है सो नारायण जो है, पंडित जी तो बेचारे आरती कर रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, और नारायण इधर उधर झूल रहा है, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है। तो बोलो क्या वो नारायण है? अरे शराब पी के धुत है और आप आरती कर रहे हो ओम जय जगदीश हरे उसकी। तो हम लोगों ने अपनी संस्कृति का बड़ा बुरा हाल कर दिया, अपने धर्म का बड़ा मजाक कर दिया। हमारे धर्म को क्षति बाहर वालों ने नहीं की है, हमारे धर्म को क्षति हम लोगों ने पहुंचाई। आचार्य जी बड़ा दुख होता है देख के, जब मुझे सुनने में मिलता है कि महाराज कई बार कई जगह पे मंडप, जहाँ विवाह का मंडप बना हुआ है, जहाँ फेरे होने हैं, वहाँ लोग जूते चप्पल पहन के चढ़े हुए हैं। किसको रोकोगे आप? या मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी दुर्दशा देखता हूँ तो फिर कैसे जाऊँ, मन ही नहीं होता। तो मेरे कहने का आशय ये है, भैया अगर आपको मन मर्जी ही करनी है तो फिर अग्नि जला करके और बेकार। लेकिन जब आप ब्राह्मण देवता को बुला रहे हो, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो और पूरे विधि से देवताओं का, गौरी अंबिका गणेश जी का पूजन कर रहे हो और इतनी मंगल कार्य कर रहे हो, आप जरा सोच के देखो विवाह क्या है। एक कन्या और एक वर का नया जीवन शुरू होना है। उस दिन से एक नए जीवन में उन्होंने प्रवेश करना है। और वो नए जीवन में प्रवेश कैसे हो रहा है? तो शराब पी करके। न जाने कितने जीवों को मारा जा रहा है, क्या क्या विवाह में बट रहा है, क्या क्या लोग खा पी रहे हैं। तो महाराज ये तो विवाह देखने को नहीं आता। तो कहने का आशय हमारा ये है, अपने संस्कारों को बचा करके रखना है। उसके लिए आवश्यक है कि संस्कारों को विधि पूर्वक किया जाए, अनुष्ठान पूर्वक किया जाए।